नमस्कार दोस्तों, सभी मीन राशि वालों हार्दिक स्वागत है आप सभी का ज्योतिष कष्ट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको सितंबर 2026 के पूरे महीने का अत्यंत सूक्ष्म, सटीक, विस्तृत और गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण। मीन राशि यानी जल तत्व की वह अंतिम राशि जो अपनी असीम भावनाओं, करुणा, इंट्यूशन और आध्यात्मिकता के लिए पूरे ब्रह्मांड में पहचानी जाती है। आप लोग समंदर की उस गहराई की तरह होते हैं जहां ऊपर से सब कुछ बेहद शांत और सरल दिखाई देता है, लेकिन आपके भीतर विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं की एक पूरी अनकही दुनिया बसती है। आप दूसरों का दर्द बहुत जल्दी समझ लेते हैं और हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल और समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। सितंबर 2026 का यह महीना आपसे केवल भावनाओं में बहने की नहीं, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक, यथार्थवादी और कर्मठ होकर सोचने की काम मांग कर रहा है। यह महीना आपके जीवन में कई बड़े बदलाव, कुछ नई चुनौतियां और बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। यह समय आपके जीवन के रुके हुए अध्यायों को समाप्त करके नए रास्तों की नींव रखने वाला है। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति के हर एक पहलू पर ग्रहों की चाल के आधार पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि सितंबर 2026 के इस पूरे महीने में ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार का चक्रव्यूह रच रही है और इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन में किन किन भावों पर पड़ने वाले हैं। इस समय आपकी स्वयं की राशि यानी आपके प्रथम भाव में कर्म फलदाता शनि देव विराजमान है, जो आपको अनुशासन और यथार्थ का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपके पांचवें भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है, जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और शुभ राजयोग बना रहे हैं। लेकिन इसी भाव में ऊर्जा और पराक्रम के स्वामी मंगल देव भी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपके छठे भाव में छाया ग्रह केतु मघा नक्षत्र में उपस्थित है और महीने की शुरुआत में ग्रहों के राजा सूर्य देव भी अपनी स्व राशि सिंह राशि में केतु के साथ आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। 17 सितंबर 2026 को एक बहुत बड़ा बदलाव होगा मीन राशि वालों के साथ, जब सूर्य देव सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में यानी आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव भी इस महीने सूर्य के इर्द गिर्द गोचर करते हुए आपके छठे और सातवें भाव को प्रभावित करेंगे। आपके आठवें भाव में शुक्र देव अपनी स्व राशि तुला राशि में ही मजबूत स्थिति में संचार करेंगे और आपके 12वें भाव वह विदेश और एकांत के भाव में राहु देव कुंभ राशि में विराजमान है। ग्रहों का यह अद्भुत और शक्तिशाली संयोजन आपके लिए एक तरफ जहां कार्य क्षेत्र और ज्ञान में अपार सफलता के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में कुछ विशेष ध्यान रखने की ओर भी इशारा कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं महीने के पहले भाग की, यानी 1 से 16 सितंबर तक के समय की, जब ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके छठे भाव में केतु के साथ विराजमान होंगे। छठा भाव ज्योतिष में प्रतिस्पर्धा, नौकरी, शत्रु, ऋण और रोग का माना जाता है। जब सूर्य अपनी ही राशि में छठे भाव में होते हैं तो वे एक अत्यंत प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। सितंबर के शुरुआती 16 दिनों में कार्यस्थल पर आपका दबदबा देखने लायक होगा। मीन राशि वालों, यदि पिछले कुछ समय से ऑफिस में कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा था, कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या आपके काम का श्रेय कोई और ले जा रहा था, तो इन दिनों में वे सभी विरोधी खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और तेज होगा। सूर्य की यह स्थिति आपको हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में विजय बनाएगी। अगर आप लंबे समय से किसी नई नौकरी की तलाश में थे, इंटरव्यू दे चुके थे और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं या अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन की राह देख रहे हैं, तो महीने का पहला 15 दिन आपके लिए कोई बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर लेकर आ सकता है। जो मीन राशि वाले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। बुध के भी छठे भाव में होने से आपकी निर्णय क्षमता बहुत प्रखर होगी। आप अपनी बुद्धि और तर्कों से किसी भी विवाद को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। अगर कोई पुराना कर्ज आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो आप उस कर्ज को चुकाने का कोई बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही हम 17 सितंबर 2026 की तारीख पार करेंगे, आपके जीवन के प्राथमिकता क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव आपके छठे भाव से निकलकर आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। सातवां भाव आपके विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदार और सार्वजनिक छवि का होता है। सूर्य का सातवें भाव में आना कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय की शुरुआत कर सकता है। सातवें भाव में सूर्य आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो की लड़ाई शुरू करवा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा
या फिर आप अनजाने में अपने जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस या तकरार होने की पूरी संभावना है। मीन राशि वालों, आप स्वभाव से बहुत कोमल होते हैं, लेकिन इस समय आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर बहुत अधिक नियंत्रण रखना होगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय रखना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को किनारे रखना होगा। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे। अपने पार्टनर के साथ बैठकर शांति से संवाद करें। प्यार में कोई गणित या तर्क नहीं चलता। अगर आप व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो 17 सितंबर के बाद कोई भी नया फैसला लेते समय अपने साझेदार की राय जरूर ले। अब बात करते हैं आपके करियर, आजीविका और विशेष रूप से आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन की। इस पूरे महीने आपके 5वें भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान है, जो मीन राशि वालों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली स्थिति है। 5वां भाव आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और शेयर बाजार और पूर्व पुण्य का होता है। उच्च का गुरु आपको असीम ज्ञान, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक कार्यों में भारी सफलता प्रदान करेगा। जो लोग शिक्षक हैं, जो लोग कंसल्टेंट हैं, या जो लोग राइटर है, या किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन वाले काम से जो लोग जुड़े हैं, जो मीन राशि वाले, उनके लिए सितंबर का महीना स्वर्ण काल साबित होने वाला है। आपकी सलाह से लोगों का जीवन संवरेगा और समाज में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगी। छात्र वर्ग के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप किसी बड़ी परीक्षा को पास करने में सफल रहेंगे। परंतु 5वें भाव में गुरु के साथ मंगल भी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल धन, ऊर्जा और कभी कभी उतावलेपन के कारक होते हैं। नीच का मंगल होने के कारण आपको शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी भी जोखिम भरे निवेश से बहुत दूर रहना होगा। अचानक से बड़ा मुनाफा कमाने के लालच में आकर अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मंगल आपको कभी कभी मानसिक रूप से बहुत उग्र और अधीर बना सकते हैं। आपको लगेगा कि सफलता तुरंत मिलनी चाहिए और जब ऐसा नहीं होगा तो आप निराश हो जाएंगे। आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि आपको अंततः सही मार्ग पर ले ही जाएगी। आय के मामले में यह महीना स्थिर रहेगा, लेकिन 12वें भाव में बैठे राहु अचानक से आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे लाकर खड़े कर सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपनी चादर देखकर ही पैर पसारे। आइए अब रुक करते हैं आपके अष्टम भाव का, जहाँ शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला राशि में पूरे महीने, पूरे सितंबर महीने में विराजमान रहेंगे। 8वां भाव ज्योतिष में रहस्य, आयु, अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त धन और ससुराल पक्ष का होता है। स्वराशि का शुक्र 8वें भाव में होना मीन राशि वालों के लिए बहुत ही रोचक परिणाम लेकर आता है। आपको अचानक से कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, या आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। जो लोग रिसर्च, विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या किसी भी गहरे रहस्यमय विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय नई खोज और ज्ञान प्राप्ति का है। ससुराल पक्ष से आपको इस महीने पूरा सहयोग मिलेगा और वहां से कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर 2026 का यह महीना मीन राशि वालों को आपसे अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखने की सख्त मांग कर रहा है। आपके लग्न में शनि देव विराजमान है, जो आपको शारीरिक रूप से थोड़ा थका हुआ और सुस्त महसूस करा सकते हैं। शनि आपको यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपने अपने शरीर के प्रति लापरवाही बरती तो आपको हड्डियां, जोड़ों या नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में राहु आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन कर सकते हैं। रात को नींद न आना, अजीब से सपने आना या अनजाना सा डर आपको परेशान कर सकता है। इससे बचने के लिए रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूरी बना लें। मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2026 के इस पूरे महीने का निचोड़ यह है कि कार्य क्षेत्र, करियर और ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए यह समय आपको अजय बना रहा है। गुरु आपको अपार सफलता देंगे। शुरुआती 16 दिन विरोधियों पर आपकी विजय निश्चित है। सूर्यदेव आपके बैठे हैं 6ठे भाव में। बस आपको 7वें भाव में सूर्य के आने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन में ईगो को नहीं आने देना है। नीच के मंगल के कारण सट्टेबाजी से बचे, जल्दबाजी से बचे। आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है मीन राशि वालों को सितंबर महीने में, और राहु के छलावे से खुद को सुरक्षित रखना है। तो मीन राशि वालों, सितंबर 2026 का यही था आपका भविष्य फल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मीन राशि का राशिफल सबसे पहले मिल सके। सभी मीन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।